हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह। आवाज आज भी बैठी हुई है, तो हो सके तो इसी से काम चलाइएगा। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा टॉर्क के बेसिस के ऊपर। बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे और साथ में साथ टॉर्क को रिलेशन किसके साथ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपने लोगों को ये तो पता ही है भाई, लीनियर और रोटेशनल मोशन आपके ये दो पर्टिकुलर टॉपिक्स अपने लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर लिए, है ना। लीनियर मोशन में अगर वेलोसिटी v होती है तो रोटेशनल मोशन में वो ओमेगा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अगर लीनियर में एक्सेलरेशन a होता है तो रोटेशनल में वो एक्सेलरेशन अल्फा बन जाता है। ठीक, अगर लीनियर में कोई डिस्प्लेसमेंट s होता है तो रोटेशनल में वो डिस्प्लेसमेंट थीटा बन जाता है। ये सब अपने लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार, ये सब जस्ट एक तरह से मैं आपको एक रिकैप दे रहा हूँ 1-2 मिनट का, ठीक है, ताकि आपको आज के लेक्चर में ज्यादा दिक्कत ना हो। सिमिलरली अगर मैं फोर्स की बात करूंगा तो फोर्स का रिप्लेसमेंट कौन करता है रोटेशनल मोशन में? टॉर्क। देखो, वेलोसिटी ओमेगा, एक्सेलरेशन का अल्फा, एस का थीटा और फोर्स का हो जाता है टॉर्क। अपने लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू एम ए। फॉर्मूले आपको इसके तो याद ही नहीं करने की जरूरत, बस ये याद कर लीजिएगा एनालॉगी। बस एनालॉगी याद करिएगा। फॉर्मूले जितने लीनियर के हैं वो सारे के सारे रोटेशनल में अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आपको ये एनालॉगी याद हो गई तो। F इज इक्वल टू एम ए क्या बन जाएगा इन केस ऑफ रोटेशनल? तो फोर्स का रिप्लेसमेंट कौन होता है? टॉर्क, लिख दो। एक्सेलरेशन का रिप्लेसमेंट कौन होता है? अल्फा, तो वो भी लिख दो। बात आती है मास की, तो यहां पर अपने लोगों ने पिछले ही पर्टिकुलर वीडियो में स्टडी कर लिया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, क्या जरूरत पड़ी, किसका रिप्लेसमेंट होगा। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका रिप्लेसमेंट होता है मैं ये भी बता चुका हूं, किसका रिप्लेसमेंट होता है? मास का। तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला क्या बन जाता है? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। सीधा सीधा फॉर्मूला तो आ गया। बट अगर आप वैसे देखना चाहो कि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा आएगा कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये फॉर्मूला था, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला था। सीधा सीधा क्या करो, आर इंटू एफ, एम ए, आर दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक, तो आर इंटू एफ तो आपका टॉर्क होता है भाई। दूसरा एम इंटू ए की जगह आर अल्फा कर दो भाई। ए इज इक्वल टू आर अल्फा, दैट इज ए और अल्फा के बीच का रिलेशन, दैट इज आर अल्फा हो जाएगा। तो आर इंटू आर हो जाएगा आर का स्क्वायर, तो बन गया एम आर स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर यार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो आपको पढ़ाया गया है, क्या होता था? एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो आप सिंपली क्या करोगे, टॉर्क विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख देना है? आई लिख देना है, साथ में क्या है? अल्फा। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्म, सॉरी कहाँ गया, हाँ एक ये फॉर्मूला, इन दोनों का आज बहुत यूज होने वाला है। तो इन दोनों को पल्ले बांध लो अपने, टाइप कर लीजिए, ताकि आप अच्छे से सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आप आज खुद भी कर सको और समझ भी सको। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अब अगले पहले न्यूमेरिकल के साथ। तो क्या है न्यूमेरिकल नंबर 1? ध्यान दीजिएगा। हो न्यूमेरिकल नंबर 1 अपने लोग करने जा रहे हैं किसके लिए? रॉड के लिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक बार बता दूं, आई जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अलग अलग बॉडीज के लिए, जैसे रॉड के लिए हुआ, रिंग के लिए हुआ, डिस्क के लिए हुआ, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, रेक्टेंगुलर शीट, ट्रायंगुलर शीट, इन सब के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप जो आज न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं ये आपसे होंगे भी नहीं, इनका आंसर नहीं आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत। तो आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबके पता होने चाहिए। जैसे आपका जो पहला न्यूमेरिकल मैं करवाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड, और उस रॉड को आप मूव करवाने जा रहे हो उसके सेंटर ऑफ मास पर रखी हुई एक्सेस के अलाउ, समथिंग कुछ इस तरह से, समथिंग कुछ इस तरह से। ठीक है, आपने क्या करा, फिर फोर्स लगाया एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस कितनी थी? L/4। कितनी थी? L/4 डिस्टेंस पर आपने एक फोर्स लगाया। इस रॉड का मास है m और लेंथ है l, मास है m और लेंथ है l। तो कहा गया फाइंड करिए, फाइंड अल्फा थीटा इन टाइम t, आफ्टर टाइम t। आपको क्या पता करना है?
अल्फा और थीटा की वैल्यू पता करनी है, ये दो चीजें पता करो, ठीक है। तो बेसिकली आपको इतना तो पता ही होगा कि ये टॉर्क का जो कंसेप्ट होता है कि निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, परपेंडिकुलर फोर्स और वो एक डिस्टेंस। तो यहां पर परपेंडिकुलर फोर्स जो है आर इंटू एफ, एफ आपको साफ दिख रहा होगा, आर के बदले इस वक्त क्या है, परपेंडिकुलर। आर डिस्टेंस क्या है, तो आर डिस्टेंस भी दिख रहा है L/4, तो L/4 इंटू एफ फोर्स आपने लगा रखा है, तो आपको मिल गई टॉर्क टाउ की वैल्यू। दूसरा आपको अल्फा निकालना था, तो टाउ का फॉर्मूला होता है आई अल्फा। दोनों को अगर मैं इक्वेट कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो आई अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, L/4 इंटू एफ। ठीक, तो यहां से अल्फा निकालना था, तो अल्फा विल बी इक्वल टू L इंटू एफ अपॉन 4I। बट यार क्वेश्चन में तो कहीं पर भी आई नहीं गिवन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड आपको निकालना पड़ेगा फिर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ml² अपॉन 12। कंप्लीट लेंथ कितनी है L, तो फॉर्मूला क्या मिला, ml² अपॉन 12। इसको यहाँ पुट करोगे तो FL अपॉन 4 इंटू आई की जगह ml² और 12 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12, तो यहाँ से एक L गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 3F अपॉन ml। ये आ गया आपके पास अल्फा की वैल्यू, ये आ गई आपके पास अल्फा की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है टाइम। तो भाई आपका ये पर्टिकुलर मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, उसी तरह से यहाँ पर s की जगह आ जाएगा आपके पास थीटा, u की जगह ओमेगा नॉट इंटू टी, हाफ a की जगह अल्फा इंटू टी का हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर, तो थीटा आपको पता करना था किसी टाइम t के बाद, तो हाफ अल्फा की जगह क्या पुट कर दोगे 3f। ओके, एक चीज आपको बताना भूल गया, ओमेगा नॉट जो आपका टर्म है यहाँ पर, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू है 0, तो ऑटोमेटिकली ओमेगा नॉट टी क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि बॉडी इनिशियली रेस्ट पर थी जब वो स्टार्ट हुई, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, वो 0 हो जाएगी। तो अल्फा की जगह क्या पुट करोगे, अल्फा की जगह पुट कर दोगे 3f अपॉन ml इंटू टी का स्क्वायर, तो ये मिल जाता है आपको थीटा। तो थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको मिल चुकी है 3f टी स्क्वायर अपॉन 2ml। क्लियर है भाई, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई ट्राई। सारे के सारे क्वेश्चन अभी लेवल आपका जैसे मैंने रखा हुआ है, थोड़ा मीडियम से रखा हुआ है, इसमें एडवांस लेवल तक का भी क्वेश्चन करवाऊंगा, वो लास्ट में मिल जाएगा आपको पुली के बेसिस पर। पुली के बेसिस पर, हाँ भाई, पुली के बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे इसमें, पुली के बेसिस पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ व्हील इज रोटेटिंग, a wheel is rotating, बढ़ गया कुछ आदमी, हाँ, a wheel is rotating at 50 rotations per minute and is having a moment of inertia of 4 kg मीटर स्क्वायर। ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 kg मीटर स्क्वायर दे दिया जाए, और क्या करना चाहिए इसमें, चलो क्या करते हैं, फाइंड द टॉर्क। फाइंड द टॉर्क, अब उन्होंने कहा टॉर्क निकालिए, फाइंड द टॉर्क आफ्टर कितना टाइम लेके चले, फाइंड द टॉर्क रिक्वायर्ड, एक मिनट, फाइंड द टॉर्क आफ्टर 1 मिनट। टॉर्क आपको 1 मिनट के बाद की पता करनी है, जब when wheel stops or comes to rest। ठीक है भाई, आपको यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हो सके तो अगर फॉर्मेट नहीं बन पाया, मैंने बनाने की कोशिश करी, देख लो कि भाई एक व्हील चल रहा था, उसके पर्टिकुलर एक ओमेगा इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी 50 रोटेशंस पर मिनट के हिसाब से। उसके बाद फिर क्या करा, टॉर्क लगा दिया गया, टॉर्क क्या करेगा, उसको रोकेगा और 1 मिनट के अंदर अंदर उसको रेस्ट पे ले आएगा। ठीक है, सपोज ये आपके पास एक व्हील और ये एक ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा था, और ओमेगा आपको निकालनी पड़ेगी इनिशियल। फाइनली आपका जो व्हील था वो रुक गया, तो ओमेगा फाइनल की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। इस दौरान अल्फा आपको लगाना पड़ेगा इसके ऊपर नेगेटिव का,
जो कि टॉर्क के फॉर्म में है। टॉर्क आपको लगाओगे ऑटोमेटिकली अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा अगर आपको मिल गया तो टॉर्क भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी है, क्योंकि टॉर्क टाउ का फॉर्मूला होता है आई अल्फा। आई गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव जो भी आएगी वो इसमें पुट कर दोगे, टॉर्क की वैल्यू आ जानी है। बट सबसे पहले ये चीज अल्फा कैसे निकालेंगे भाई। अब यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि 1 मिनट के बाद आपका ये व्हील रुक जाना है, तो टाइम तो गिवन है भाई 60 सेकंड्स। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू भी गिवन है कितनी, 4 kg मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ओमेगा आई कैसे निकालेंगे, तो ओमेगा आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो लिखा हुआ है 50 रोटेशंस पर मिनट। तो ओमेगा निकालने का तरीका डेल थीटा अपॉन डेल टी। 50 रोटेशन, तो डेल थीटा कितना एंगल हुआ 50 रोटेशन में, तो 50 को मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई के साथ। एक रोटेशन के लिए 2 पाई एंगल, तो वो थीटा हो गया 2 पाई। 50 रोटेशन के लिए कितना, 50 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो 50 इंटू 2 पाई अपॉन 1 मिनट के अंदर दैट इज 60 सेकंड्स। तो ये इससे डिवाइड हुआ, तो इससे डिवाइड हुआ, तो कितना मिला 5 पाई अपॉन 3। ये आ गई आपके पास ओमेगा आई की वैल्यू, ओमेगा आई आ गया। फाइनली ओमेगा एफ कितना है, ओमेगा एफ की वैल्यू कितनी है 0। ओमेगा एफ 0, ओमेगा आई की वैल्यू है आपके पास, टी की वैल्यू है, आप अल्फा निकाल सकते हो कैसे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। सिमिलरली ओमेगा एफ विल बी इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी हो जाएगा। तो ओमेगा एफ की वैल्यू 0, ओमेगा आई की वैल्यू कितनी लगाओगे यहाँ पर 5 पाई अपॉन 3 प्लस अल्फा की जगह क्या लगा दोगे, पता है नहीं है भाई वो तो, टी की जगह 60 सेकंड। इसको इधर लाओ तो माइनस का 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू, आपके पास इधर आता है 60 अल्फा, इसको इधर भेज दोगे तो अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 180 इज इक्वल टू अल्फा माइनस में, तो 5 ये आएगा आपके पास 3 जा, और फिर आएगा आपके पास 6 जा, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 36। एम आई राइट, एम आई राइट, बिल्कुल ठीक, हाँ ठीक है। अल्फा की वैल्यू इतनी आ गई। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है टॉर्क की। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, तो टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो आई की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू 4 और अल्फा की वैल्यू कितनी पाई बाय 36, तो 4 9 जा, तो टॉर्क टाउ विल बी इक्वल टू पाई बाय 9। ये आपको टॉर्क का आंसर मिल जाएगा कुछ इस तरह से। देख लो भाई जल्दी से, नोट डाउन कर लो, कर लिया, आगे बढ़े। चल अब फिर से एक न्यूमेरिकल ही करेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी वीडियो में आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे जो आपको कंपटीशन में पूछे जाते हैं। एकेडमिक तो आप लोग कर ही लोगे अगर आपसे हो गए तो, एकेडमिक कोई हलवे क्वेश्चन होते हैं यार, उसमें कुछ भी नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। बट अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो सारे ही हो जाने, ठीक है। अब बोला गया है कि एक पर्टिकुलर रॉड है, एक पर्टिकुलर रॉड है, ठीक, उसको इस एक्सेस पर घुमाना है, इस एक्सेस पर घुमाना है कुछ इस तरह से। तो यहां पर एक फोर्स लगाया गया, यहां पर एक फोर्स एफ लगाया गया, और कहा गया कि उसने एक एंगल बना रखा है 37 डिग्री का, उसने एक एंगल बना रखा है 37 डिग्री का। चलिए ये नहीं, इस एक्सेस के विद रिस्पेक्ट ना लो, उसको कुछ ऐसे ले लो, ठीक है, 37 डिग्री, ठीक। इसका अपना कुछ मास मान लो कैपिटल एम और लेंथ मान लो एम। कहा गया है फाइंड, फाइंड ए एंड अल्फा जस्ट आफ्टर, just after applying, just after applying the force, just after applying the force, ये बोला गया। ट्राई करना चाहोगे, जल्दी से देखो। ओके, तो देखो क्या करना है, अल्फा ए निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है, टॉर्क का कंसेप्ट ही लगाना है ज्यादातर। अब देखो जब ये पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोर्स लगेगा तो फोर्स किसी एंगल पर है, तो आपके इस फोर्स के बन जाएंगे दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये बन गया एफ कॉस 37 डिग्री। क्या इसका कोई रोल है, अंदर की तरफ से खेल रहा है, कोई रोल नहीं है। ये बन गया एफ साइन 37 डिग्री, इसका रोल है, इसका एक रोल है। कौन सा रोल, खाने वाला रोल, भाग, ये घुमाएगा भाई, ये कुछ इस तरह से घुमाएगा, घुमाना शुरू कर देगा इस एक्सेस के लॉन्ग, ठीक, इस एक्सेस के लॉन्ग घुमाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आर इंटू परपेंडिकुलर फोर्स, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स है, तो एफ इंटू, अब साइन 37 का स्यापा क्या करेगा, ध्यान से देख लो,
यह है 37 डिग्री का आपको जो ट्रायंगल है पता होना जरूरी है, ये होता है 3, 4, 5। तो साइन 37 की वैल्यू कितनी, तो साइन 37 विल बी इक्वल टू 3/5। तो इसको यहां पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 3/5f, 3/5f। जिसको यहां यूज करोगे, आर कितना, लेंथ टोटल कितनी परपेंडिकुलर, एल है भाई, तो एल और परपेंडिकुलर कितना 3f/5। तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, टॉर्क टाउ आ गया 3FL/5। ये टॉर्क टाउ की वैल्यू आ चुकी। अब क्या करना है, अब आपको दूसरा लगाना है, दैट इज टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, दैट इज टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो यहां पर आपके पास जो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा है, तो आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज फॉर रॉड कितना, हाँ यार रॉड का तो होता है ml²/12। चल बदतमीज, ये तो इस एक्सिस के अलॉन्ग होता था सेंटर ऑफ मास से, तो फिर पैरेलल एक्सिस जरूर निकाल के याद करो, इसका निकाला था अलग से, हाँ जी निकाला था, कितना आया था ml²/3 आया था सर, चीकिया मत, ओके आई एम वेरी सॉरी। दो एक टॉक का फॉर्मूला ये आया, दूसरा टॉक का फॉर्मूला ये आया, दोनों को इक्वेट कर दो ना भाई। तो 3FL/5 इज इक्वल टू ml²α/3। तो बेटा एल से एल काट दिया सर, अल्फा की वैल्यू कितनी आए 9f/5 ही आ रही है ना, 5 ही आएगी, 5 पक्की बात है, देख ले भाई। तो इतनी आ रही है अल्फा की वैल्यू 9f/5m। अब ए निकालना है, ए एक्सेलरेशन। Whenever we are talking about, oh my God अंग्रेजी, हाँ जब भी अपने लोग एक ही बात करेंगे, एक्सेलरेशन एक ही बात करेंगे किसी भी रॉड के लिए, तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे होंगे उसमें, हाँ या ना, नहीं सर, नेट एक्सेलरेशन। किसकी बात कर रहे होंगे, नेट एक्सेलरेशन की। तो ये हमेशा नेट एक्सेलरेशन की बात करेगा। तो नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, तो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये आपकी रॉड, ये आपकी रॉड, सर्कुलर मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन कैसा होगा, तो यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऊपर गया, ठीक है, सेंट्रीपिटल अंदर लगेगा, ओ ये सेंट्रीपिटल अंदर लगेगा, तो नेट तो ये होना चाहिए ना, नेट एक्सेलरेशन तो ये होगा। तो ए नेट की वैल्यू कितनी होगी, √AT² प्लस AC², ये होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या बोला है, जस्ट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, ठीक है। तो एटी की वैल्यू क्या होगी, एटी की वैल्यू तो हो जाएगी कैपिटल आर अल्फा, अल्फा तो है मेरे पास, कैपिटल आर को लगा दूंगा, एटी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। एटी आ गया, अब एसी चाहिए, एसी की वैल्यू क्या होती है, एसी इक्वल होता है v²/r, यहाँ कह लो r² ओमेगा, यहाँ कह लो r ओमेगा², r ओमेगा², ये कह लो। बट ये बताना बहुत जरूरी था आपको, जस्ट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग मतलब एक सेकंड भी नहीं हुआ, अगला ही मूवमेंट, अगला ही मूवमेंट, तो वो तो लीनियर मोशन में जाना चाह रही है ना बॉडी, हमें कैसे पता रोटेशनल में जाएगी, वो तो लीनियर में जाना चाह रही है, तो लीनियर में जाना चाह रही है, तो लीनियर मोशन में ओमेगा क्या होता है, 0। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना हमेशा कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स, आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स नहीं, जस्ट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स ओमेगा 0 हो जाता है, जिसकी वजह से एसी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब एसी 0, तो सारा का सारा एक्सेलरेशन किसके बराबर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर, ए नेट की वैल्यू किसके बराबर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर। तो ए टी की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी पड़ेगी, दैट इज आर अल्फा। तो ए टी विल बी इक्वल टू आर अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी 9f/5 है, सही है, नहीं थोड़ा सा गलत है, आपको ये आर लगाना पड़ेगा ना, तो आर क्या है, इसका रेडियस, नो 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 नो, थोड़ा सा गलत हो जाएगा यहाँ पर, आर क्या है, आर तो टोटल 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 डिस्टेंस एल क्या, टोटल डिस्टेंस एल देखिए क्या होगा, है ना, टोटल डिस्टेंस एल क्या होगा, सॉरी टोटल नहीं, आर इसका रेडियस होगा आर, ठीक है ये वाला, तो कितना हो जाएगा, तो आर विल बी इक्वल टू L/2, तो L/2 जब यहाँ पे लगाओगे तो एटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एटी क्या हो जाएगा भाई, तो एटी हो जाएगा यहाँ पर L/2 9f/5m, तो मिलेगा 9fL/10m, दिस विल बी द एटी एक्सेलरेशन, गॉट इट, दिक्कत कोई परेशानी, ठीक, ये आपके पास हो गए कुछ न्यूमेरिकल्स, मजा आ रहा है ना, ओके। अब
एक और रॉड का ही केस करेंगे। रॉड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रॉड और डिस्क, ठीक है। जब रोलिंग मोशन के बारे में पढ़ेंगे ना, तब अपने लोग ज्यादातर सिलेंडर और स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बता चुका हूँ और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बता चुका हूँ, है ना। तो ज्यादातर सिलेंडर और स्फीयर के बारे में तब करेंगे। ओके नाउ अगला करें भाई, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक रॉड ली हमने, ठीक, और इस पर्टिकुलर एक्सिस पर वो फिक्स है, और यहां से उसको अपने क्या करा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, यहां से होल्ड करके रखा हुआ है। तो क्या बोला गया है, बोला जा रहा है भाई फाइंड करिए अल्फा, फाइंड अल्फा जस्ट आफ्टर द रॉड इज रिलीज्ड, जस्ट आफ्टर द रॉड इज रिलीज्ड, क्लियर, ठीक है। साथ में साथ इन्होंने ये भी कहा ऑल्सो फाइंड अल्फा व्हेन rod makes an angle of 37 degree with horizontal। क्लियर है भाई, ये दो सिंपल से क्वेश्चन, ट्राई करोगे, नहीं करोगे, कोई बात। मास दे रखा होगा कैपिटल एम और लेंथ दे रखी होगी कैपिटल एम, और ये सिंपल सा क्वेश्चन पता करना है आपको। चलो मैं करवाता हूं। ये रॉड, इसका सेंटर ऑफ मास कहां, यहां, इसका वेट एम जी नीचे, ठीक। तो रॉड का जो वेट है वो नीचे लाएगा अगर मैं यहां से छोड़ देता हूं, ठीक है, छोड़ दिया जाएगा। तो ये रॉड कुछ इस तरह से घूमेगी, इस तरह से घूमना शुरू कर देगी। कौन घुमा रहा है, एम जी घुमा रहा है। तो एक तरह से परपेंडिकुलर फोर्स हुआ, यहां पर ये परपेंडिकुलर एक फोर्स हो गया, देखा जाए तो ये वो जो क्या है, एम जी के बराबर है। परपेंडिकुलर फोर्स और एक्सिस से उसका डिस्टेंस जो कि आर किसके बराबर होना चाहिए, एल बाई टू के बराबर होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा, ठीक। तो टॉर्क का फॉर्मूला आर इंटू एफ, आर आपके पास एल बाई टू और एफ आपके पास एम जी, तो क्या मिल जाएगा, एम जी एल अपॉन टू, ठीक। एक टॉर्क की आ गई, निकालना है अल्फा, तो दूसरे टॉर्क का फॉर्मूला आई इंटू अल्फा आ गया। तो क्या करूं, तो यहां पर आपको आई की वैल्यू चाहिए होगी, तो वो क्या होती है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12। नहीं भाई, ये एक्सेस यहां से सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेस होती है उसके अराउंड होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12, बट यहां पर ये पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा के अपने लोगों ने निकाला था, याद करिए क्या निकाला था, एम एल स्क्वायर अपॉन 3। तो एम एल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू अल्फा, एक टॉर्क की आ गई, दोनों टॉर्क को इक्वेट कर देंगे, अल्फा निकल आएगा। तो एम एल स्क्वायर अल्फा अपॉन 3 इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन 3, एम से एम कैंसल, क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो, इधर आपके पास 2 आएगा, ठीक है। ये एल से एल कैंसल, एम से एम कैंसल, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3g अपॉन 2l। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अब इन्होंने कहा है कि यही वाली रॉड क्या कर रही है, अब हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रही है भाई, क्या बना रही है, 37 डिग्री का एंगल बना रही है भाई, ठीक। तो भाई ये वेट एम जी यहां लग रहा था, तो ये वेट एम जी अब भी तो नीचे ही लगेगा, जो यहां से लेके इसको घुमाता हुआ इधर की तरफ ले आया। अब ये टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा क्या, नहीं। टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करता है, तो इसके विद रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर फोर्स तो ये होना चाहिए था, हमें ये परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए, ठीक। कैसे मिलेगा, तो इस mg के दो कंपोनेंट होने चाहिए थे, एक इधर एक इधर। बट अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, ध्यान से देखो, इसके विद रिस्पेक्ट पैरेलल, तो ये 37 डिग्री है, बिल्कुल है। mg नीचे, ये 90, तो ये 53 डिग्री हुआ, बिल्कुल हुआ। ये 53, तो ये कितना, ये 37 हो जाएगा फिर से, है ना। ये 37 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जब ये 53 है और ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो भाई 53 और 37 मिलके तो क्या करेंगे, 90 प्रोवाइड करवाएंगे। 90 में से 53 माइनस करा तो क्या मिलेगा, 37 मिलेगा। तो जो परपेंडिकुलर फोर्स हुआ वो कितना होगा, एम जी कॉस 37 डिग्री, ठीक। तो परपेंडिकुलर फोर्स तो टॉर्क प्रोवाइड करवाता है, तो आर इंटू एफ, आर की वैल्यू एल बाय टू, एफ की वैल्यू एम जी कैपिटल एम, ठीक है। एम जी कॉस 37 कितना, अब
एक तो इसका स्यापा करना पड़ता है हर बार ना, ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ता है। 37 डिग्री 3 4 5, तो cos 37 कितना होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5। तो क्या मिलेगा 4/5। ये आ गई टॉक की वैल्यू। दूसरा टॉक का फॉर्मूला क्या है, दूसरा टॉक का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो यहां पर आप क्या करोगे, दोनों को इक्वेट कर दोगे, आई अल्फा इज इक्वल टू, अरे पहले यार वैल्यू निकाल ले, पहले वैल्यू निकाल लो। आई वही सेम ml² अल्फा आपको पता करना है। अब इक्वेट करोगे तो ml² इंटू अल्फा इज इक्वल टू mgl 4/5/2, 2 का ये हो जाएगा इधर। तो क्या मिलेगा आपको, एक एल से ए कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2g अपॉन ये 3 चला गया ऊपर और 5l आ गया नीचे। तो कितना मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू 6g/5l। क्लियर है, ये आपके पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देख ले मेरे भाई, देख लेना यार, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हो तो जस्ट गो फॉर इट, जस्ट चेक आउट योरसेल्फ। ठीक है, हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, मुझे वैसे लग नहीं रहा कोई गलती है। हाँ, अब अपने लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने लोग पुली का कंसेप्ट लेके चलेंगे। ठीक है, पुली का कंसेप्ट ऐसा सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका 2007 में IIT में आया रखा है। ठीक है, 2007 के IIT में आया था ये वाला सेम क्वेश्चन ऐसा ही। ठीक है, कंसेप्ट यही था। तो भाई ध्यान रखना, अब करते हैं पुली के बेसिस के ऊपर। तो भाई एक पुली ली, ठीक है, इसको यहाँ लटका रखा है पुली को, हिंज लगा रखी है, और यहाँ रस्सी लपेट रखी है इसके लॉन्ग, और लपेटने के बाद नीचे लगा दिया आपने एक मास। ठीक, नीचे लगा दिया एक मास, और मास को भी रोक रखा है, मास को भी रोक रखा है। बोला है फाइंड ए बोले तो एक्सेलरेशन, फाइंड ए of a rope if there is no slipping, if there is no slipping between what, between the rope and pulley। करना चाहोगे, मुझे पता आप करना चाहोगे, ट्राई करिए जल्दी से ट्राई करिए, जल्दी से कर लोगे। देखो हो गया, चलिए अब देखते हैं। फाइंड ए फाइंड करना था आपको रोप का। तो देखो भाई, अगर मैंने इसको पकड़ रखा है तो जैसे रिलीज करूंगा इसके पास आ जाएगा एक एक्सेलरेशन ए नाम का। ठीक, mg नीचे गया, एक्सेलरेशन आ गया ए नाम का। टेंशन टी चली गई ऊपर, टेंशन टी चली गई ऊपर। ठीक, तो एक इक्वेशन तो आपको पता ही मिल जाएगी, जो वो क्या होगी, mg माइनस टी विल प्रोवाइड यू व्हाट, me, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे अगर ये टेंशन है तो इसके अपोजिट टेंशन भी तो होगी यहाँ पर, दैट इज यहाँ पर ये टेंशन टी, और ये इसका अगर रेडियस कैपिटल आर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई गिवन होगा, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई गिवन होगा, इसका रेडियस कैपिटल आर गिवन है। तो ध्यान से देखो, इस व्हील को घुमाने के लिए ये है टेंजेंशियल फोर्स जो इसका टॉर्क प्रोवाइड करवाएगी, है ना, इसका जो टॉर्क प्रोवाइड करवाएगी, साथ में साथ एक 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 एटी एक्सेलरेशन भी होगा, एटी एक्सेलरेशन भी होगा। एटी एक्सेलरेशन किसका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसका, ये इस कंसेप्ट को समझिएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसका है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ व्हील। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है एक्सेलरेशन ऑफ रोप के सेम नहीं होने चाहिए, के सेम नहीं होने चाहिए सर, क्यों, क्योंकि नो स्लिपिंग नहीं हो रही है, पुली और रोप के बीच में कोई भी किसी भी तरह की स्लिपिंग नहीं हो रही है, सेम डायरेक्शन है, तो AT विल बी इक्वल टू ए। बहुत से बच्चे कुछ ऐसा कर देते हैं, A इज इक्वल टू आर अल्फा, बहुत जल्दबाजी में। कभी कभी ये A क्या होता है, नेट एक्सेलरेशन भी होता है।
बट आपका जब भी अल्फा निकलता है वो जस्ट ए टी की वजह से निकलता है, तो ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा से ही मिलेगा। दिस इज द राइट, दिस इज रॉन्ग। ओ दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। ए टी हमेशा आर अल्फा के लिए ही यूज करना है। जस्ट ए यूज करोगे आर अल्फा के लिए तो वो मीनिंगलेस बन जाता है। वो कौन सा एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन है या किसका एक्सेलरेशन है, हम कुछ नहीं बता सकते। अब यहाँ पर एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए है और टेंशन लग रही है टेंजेंशियल इस व्हील के, तो इस व्हील को मिलेगा टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर इंटू परपेंडिकुलर फोर्स। तो आर कैपिटल हो गया रेडियस और परपेंडिकुलर फोर्स की जगह हो गया टॉर्क। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 2। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला टॉर्क का क्या होता था, आई अल्फा, याद आया, आई तो गिवन है, अल्फा फिर क्या। तो यहां पर ए टी के बराबर, ये वाला ए जो ये है ये इसी ए टी के बराबर होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, ए टी इज इक्वल टू ए, मैं ये कह सकता हूं। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या, ए अपॉन आर, मैं ये भी कह सकता हूं जो कि रेडियस है, कह सकता हूं। तो अल्फा को यहां पुट करूंगा तो टॉ टॉ विल बी इक्वल टू आई इनटू एक अल्फा की जगह ए अपॉन कैपिटल आर, बिल्कुल हो सकता है ये वाला। ठीक, अब यहां से इन दोनों को इक्वेट करते हैं, जरा देखो क्या मिलता है। आर इंटू कैपिटल टी इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल ए अपॉन कैपिटल आर। तो यहां से आई की वैल्यू देखो क्या मिलती है, आर स्क्वायर कैपिटल टी अपॉन स्मॉल ए। आई की वैल्यू नहीं चाहिए, वैसे यहाँ पर कैपिटल टी की वैल्यू चाहिए थी। तो कैपिटल टी की वैल्यू जो आपको यहां से निकाल के इसमें पुट कर देनी है। तो कैपिटल टी की वैल्यू क्या मिलती है, आई ए अपॉन आर का स्क्वायर। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 4। कैपिटल टी की वैल्यू आ चुकी है, ए निकालने के लिए क्या करना है, इस कैपिटल टी को यहां पुट कर दीजिए। तो एम जी माइनस आई ए अपॉन आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम ए। तो एम जी विल बी इक्वल टू एम ए प्लस आई ए अपॉन आर का स्क्वायर। यहां से ए कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एम प्लस आई अपॉन आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। ठीक, तो यहां से ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए विल बी इक्वल टू एम जी अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर का स्क्वायर। तो दिस विल बी व्हाट, द एक्सेलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रोप कमिंग डाउनवर्ड्स। क्लियर होगी, इतने न्यूमेरिकल स्टॉक के बेसिस के ऊपर ये सारे न्यूमेरिकल अगर आपने कर लिए तो भांडा गोल नहीं फुल ऑन हो जाना है। तो प्लीज अपनी तैयारी जारी रखिए और ऐसी कंडीशंस में जितना हो सकता है उतना टाइम दीजिए अपनी स्टडीज को, ताकि आप बहुत ऊंचाइयां छू सकें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।